नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हम बनाने जा रहे हैं इस प्रकार का लेडीज पैंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कमर में कपड़े की बेल्ट लगी हुई है, इलास्टिक बैक साइड में है, साइड में पॉकेट लगी हुई है और मोहरी में इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ पे कट लगाया गया है और जिसमें बटन लगे हुए हैं। आप भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम इस प्रकार के पैंट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड करके रखेंगे। हमने उल्टे साइड पे रखा है ताकि निशान हमारे उल्टे तरफ हों। ये हमने इस प्रकार से दोहरा कर दिया है कपड़े को और बिछा दिया है फ्रंट पार्ट के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारी लंबाई होती है उसको हमें निकाल लेना है। तो लंबाई हमारी आ रही है 34 इंच की। तो 34 के सबसे पहले हम नीचे साइड में यहाँ पर, जो कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सबसे पहले 3 इंच कपड़ा निकाल देंगे अपनी मोहरी फोल्ड करने के लिए। तो हमने यहाँ पे 3 इंच का कपड़ा निकाल के रखा हुआ, मतलब 3 इंच पे निशान लगा दिया है जिससे हमारी मोहरी फोल्ड होगी। अब हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई का निशान हमारा कैसे लगेगा, हमें 34 इंच चाहिए है तो हम 1 इंच माइनस कर देंगे। 1 इंच किस बेस पे माइनस करेंगे, 1.5 इंच की हमारी वहाँ पर बेल्ट लगनी है, 1.5 इंच की है, और आधा इंच हमको सिलाई मार्जिन में चाहिए तो वो हम घटा देंगे। तो इसी सीधे देसी हिसाब में हम यहाँ पर 1 इंच माइनस कर देंगे और 33 इंच का एक निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने 33 इंच का एक निशान लगा लिया है। अब हम आपको यहाँ पर कमर के पूरे नाप करके दिखाते हैं। हम अपने कपड़े को खिसका देते हैं इस प्रकार से ताकि ये पास में आ जाए, तो हम आपको नाप सही तरीके से बता सके। तो यहाँ पर हमने पहले सीधी लाइन खींच लेनी है। ये हमारी सीधी लाइन खींच चुकी है। तो सबसे पहले हम अपने कमर का नाप रखेंगे। हमारी कमर कितनी आ रही है इसमें हमारी कमर 34 इंच की आ रही है, यानी कि 34 का चौथाई हो गया 8.5। ये सबसे पहले हम अपने 8.5 पे एक निशान लगा देंगे। ये हमने 8.5 पे एक निशान लगा दिया है। ठीक, 8.5 पे एक निशान लगाने के बाद हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कर देना है। तो ये 8.5, 9.5, 10.5, 10.5 हमारा यहाँ पे आ चुका है। 2 इंच हमने इसलिए रखा है क्योंकि 1 इंच की हम यहाँ पे प्लेट लगा देंगे और आधा इंच 1 इंच हमने लूजिंग के लिए दे दिया है। इसी हिसाब से हम अपने कमर का नाप रख लेंगे। ये 10.5 हो गया, 10.5 हम यहाँ पे भी रख देंगे। आसन का निशान, कमर का नहीं, आसन का 10.5 पे हमने यहाँ लाइन खींच देनी है। ये देखिए 10.5 पे एक लाइन हमने यहाँ खींच दी है इस प्रकार से खींच गई। अब यहाँ पे हमको 2 इंच और रखना है। ये रख दिया हमने 2 इंच, 2 इंच हमने यहाँ रख दिया। 10.5 पे हमने ये निशान, ये हमारे आसन की नाप हो गई। अब यहाँ से यहाँ हमको एक लाइन खींच लेनी है ये, और यहाँ की गोलाई देने के लिए आपको 2 इंच पे यहाँ निशान लगा देना है। 2 इंच हमारा ये पहले से था ही, इसी को हमें इस प्रकार से गोल कर देना है। हमारी आसन पे हो गई। अगर व्यक्ति थोड़ा और मोटा है, यहाँ पे हमें ज़्यादा चाहिए तो हम 2.5 पे भी निशान ला सकते हैं। 2.5 इंच पे हमारा लार्ज और 2 इंच पे हमारा मीडियम, और 2.5 पे लार्ज, 2 पे मीडियम और 1.5 पे स्मॉल साइज की यहाँ पे हमारी नाप होगी आसन की, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये हमारी नाप यहाँ से है 10.5, हमने ये ले लिया अपना। इसके बाद ये और ये इस प्रकार से हम अपनी इंची टेप को रखेंगे। ठीक, ये आ गया 13 से हम इस प्रकार से इंची टेप को फोल्ड कर देंगे। ये 6.5 हमारा निकल आया। 6.5 हमारा क्या हो गया, हमारा 6.5 ये है सेंटर पॉइंट हो गया। इस सेंटर पॉइंट पे हमको पूरी लाइन खींच देनी है। तो हम यहाँ पे भी 6.5 पे निशान लगा देंगे। सब जगह हम 6.5 पे चले जाएंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे जो हमारे पैंट का सेंटर पॉइंट कहलाएगा। इस प्रकार से जो हमारे पैंट का सेंटर पॉइंट कहलाएगा। तो चलिए हम कपड़े को थोड़ा और खिसका दें। 6.5 था, ध्यान दीजिएगा, ये है 6.5। इससे हमें अपनी मोहरी बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। ये हमारा 6.5 पे पॉइंट हो गया। अब आपको स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ रहा होगा। ये हमारा आसन हो गया है, ये बैक पार्ट का निशान है। अब यहाँ से हमें थाई का
और घुटने का नाप भी तो हमको भी लेना है। तो ये देखिए, ये है हमारा 33, आधा कर दीजिए इसका। ये आ गया हमारा 16.5 इंच। 16.5 इंच पे हमने एक डॉट मार देना, तो ये हमारा घुटने का नाप हो गया है। अब हमको मोहरी का नाप लेना है अपनी। तो हमारी इनकी मोहरी कितनी आती है? इनकी मोहरी आ रही है 12 इंच। 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, तो 3 हमारा इस तरफ चला गया और 3 हमारा इस तरफ चला गया। तो ये हमारी मोहरी हो गई। नहीं आपको दिख रही है? देखिए, 3 इस तरफ चला गया, 3 इस तरफ चला गया, ये हमारी मोहरी हो गई है। अब हमको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी इस फंटी को उठा करके और ऐसे जोड़ देना है। और आप घुटने का नाप भी अलग से लगा सकते हैं। ये लड़की दुबली पतली है इसलिए हमने इस पे निशान नहीं लगाया, बाकी ये लाइन है हमारी। और इस प्रकार से हमें इसे मैच कर देना है। ये देखिए, आ गई ये लाइन। और सेम उसी तरह से यहाँ पहुंच जाना है। यहाँ ये हमारे पैंट का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार हो चुका है। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक नोक उठ के तैयार होने लगती है, तो हम इसी फंटी को लेके और इस प्रकार से रख देंगे तो वो गोल हो जाएगा। ये देखिए, तो इससे हमारे यहाँ पे नोक नहीं उठेगी। अब अगला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमने लाइन खींची हुई थी सीधी, ये यहाँ पे हम आधा इंच और 2 इंच पे ऐसे झुकाव दे देंगे आगे की ओर। जब कटिंग करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम इस पार्ट की पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको बैक पार्ट पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हमने बैक पार्ट के ऊपर बिछा लेना है और इस प्रकार से बिछाना है कि कमर के ऊपरी हिस्से में कम से कम हमारे पास 2.5 इंच कपड़ा और 3 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। 2.5 या 3 इंच का कपड़ा यहाँ पर हमारे पास बचा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें कपड़े की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, हमने बहुत सारा कपड़ा यहाँ पे बचा लिया, तो हम इसे खिसका लेते हैं थोड़ा सा, इतने ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये हमने 3 इंच बचा लिया है। 3 इंच एक्स्ट्रा पे हमने इसको बिछा लिया है इस प्रकार से। ये हमने यहाँ पे इसलिए क्लोज करके रखा है क्योंकि यहीं पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमने 3 इंच पे एक निशान लगा के सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने सीधी लाइन एक ड्रॉ कर ली। अब हमको यहाँ पे 2.5 इंच और आगे जाना है। आसन में 2.5 इंच और आगे हमें जाना है। ये देखिए, 2.5 इंच। ये 2.5 इंच हम गए, तो हमने एक बॉक्स यहाँ पे बना लेना है इस प्रकार से। हमको यहाँ पे अपनी लाइन एक ऐसे खींच लेनी है और ये लाइन को हमें जोड़ देना है इस प्रकार से। ये देखिए, ये हमारी लाइन हो गई। अब हम सेम यहाँ तक ले आएंगे अपने आसन तक। ठीक, अब जितना हमने यहाँ पे बढ़ाया था, देखिए 3, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ बढ़ा देंगे और इस ऐसे जोड़ देंगे और जैसे वहां पे गहराई दी थी वैसे यहाँ पे दे देंगे। ठीक, ये आ गया हमारा इस प्रकार से, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 1.5 इंच 1.5 इंच 1.5 इंच करके चले जाएंगे, मोहरी पे 1 इंच पे पहुंच जाएंगे। और अगर हेल्दी है लड़की तो आप 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। उसके पहले हम यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे हमने एक लाइन खींचनी है इस प्रकार से। ये देखें, आगे की ओर आसन की तरफ उठा हुआ और कमर की तरफ झुका हुआ एक तिरछी लाइन हमें खींच देनी है, ताकि हमें बेल्ट लगाने में और इलास्टिक लगाने में कोई समस्या नहीं हो। लेकिन 1 इंच के मार्जिन में, क्योंकि ये है 2 इंच के मार्जिन में, सॉरी, क्योंकि जो हम इलास्टिक के लिए कपड़ा देंगे, ये देखें 2 इंच 2 इंच में पहले एक निशान खींच देंगे, क्योंकि ये हमारा इलास्टिक में कपड़ा पलट जाएगा।
और एक ऐसे लाइन खींच देंगे। ये देखिए झुक के हमारी लाइन यहाँ पे पूरी आ गई इस प्रकार से। ये कपड़ा हमारा, चलिए ये हम काट के दिखा दें तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। ये है देखिए बैक पार्ट का, और ये फ्रंट पार्ट है। क्या होगा जब ये हम ऐसे पलटाएंगे तो ये हमारा इस प्रकार से आएगा तिरछा, तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी इसमें। ठीक है, इसके बाद चलिए हम यहाँ पे पहुँचते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने 3 इंच लिया था, हमने यहाँ पे 2.5 कर दिया, ये थाई का नाप है। फिर हम यहाँ पे 2 पे चले आए, इस प्रकार से 2 2 2 2 और मोहरी पे जाके हमने 1 पे नाप ले लिया अपना, और अपनी फंटी को उसी प्रकार से उठा करके गोल कर देना है। अगर आप फंटी को नहीं रखना चाहते हैं तो आप अपने इस कपड़े को खिसका सकते हैं। ये देखिए इस कपड़े को खिसका के और ऐसे भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको फंटी की ही सलाह देंगे कि आप इसी का यूज करें तो आपको बहुत अच्छे से फिटिंग मिलेगी। ये देखिए इस प्रकार से ये हमारी लाइन हो गई। यहाँ हमको कुछ नहीं करना है, इस तरफ हमें कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही रहेगा, और मोहरी में भी नहीं बढ़ाना है, सिर्फ हमको यहाँ पे बढ़ाना होता है, वो भी अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसकी भी कटिंग करते हैं, फिर आपको पॉकेट की कटिंग बताते हैं। ये देखिए हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये है फ्रंट पार्ट और ये है बैक पार्ट। फ्रंट और बैक, फ्रंट से हमारे बैक की लंबाई इस प्रकार से ज़्यादा है क्योंकि हमें यहाँ पे इलास्टिक लगानी है, और ये है हमारी एक 5 इंच चौड़ी पट्टी जो हमारे इलास्टिक में भी काम आएगी और आगे बेल्ट लगाने में भी काम आएगी। तो हमने दोहरी काट के रखी है, इस प्रकार से हम इसका यूज करेंगे। देखिए दोहरी करके, जैसे पेटीकोट में नेफा लगाते हैं उस प्रकार से हम इसको लगा के इसमें इलास्टिक लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसकी सिलाई करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए पॉकेट का निशान लगा लेते हैं। कोई भी कपड़ा लेके, ये देखिए इसमें ये कपड़े बचे हुए हैं, ये हैं पॉकेट। हम इसमें एक अलग प्रकार से लगाने वाले हैं, पाइपिंग लगा के। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से कपड़ा निकाल लेते हैं। ये है दोहरा कपड़ा रख ले रहे हैं पहले से ही ताकि हमको समस्या नहीं हो, और ये हमने फोल्ड कर दिया। तो हमारे पास 4 परत में कपड़ा है, ध्यान दीजिएगा 4 परत में इस प्रकार से कपड़ा है, और जितनी लंबी हमको पॉकेट बनानी है उस हिसाब से हमने यहाँ पे लेंथ रख लेनी है। तो हम यहाँ पे 10 का निशान लगा रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। 10 पे हमने निशान लगा के इस प्रकार से हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है। कितनी चौड़ाई का, ये देखिए 8 इंच की, 7.5 इंच की चौड़ाई है इसमें। 7.5 इंच की चौड़ाई पर 10 इंच का एक बॉक्स बना के पहले हम इसको कट कर ले, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब हमको क्या करना है, 1 इंच यहाँ पे माइनस करके और यहाँ से यहाँ हमें जोड़ देना है। ये देखिए 1 इंच हमने यहाँ पे, चलिए इसको भी कट कर दें। और यहाँ पर स्लीव्स की तरह हमको 2 इंच पे माइनस कर देना है। 2 इंच पे हमें स्लीव्स की तरह एक गहराई दे देनी है, तो हमारी पॉकेट बन गई। इसको भी कट कर लें। ये हमारे 4 कपड़े हैं, ये हमारे पॉकेट के काम आएंगे। अभी हम आपको बताएंगे कैसे लगाने हैं, कैसे सिलाई करनी है। ये देखिए हमारे पैंट की कटिंग पूरे हिस्से आपके सामने है। अगर आपको कटिंग समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में इससे बेहतर समझाने का हम प्रयास करेंगे। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।